मैं काजी फ़ायज़ ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की हल्फ बर्दारी के वक्त उनकी अहलिया भी साथ रही। निगरान वज़ीर आज़म, काबीना अराकीन, सर्विसेज चीफ, जजेस और वकला समेत दीगर हुक्काम की तकरीब में शिरकत। काजी फ़ायज़ ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने फैसलों के अंदर हमेशा मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का पहला हुक्मनामा जजीला असलम सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार तैनात। बड़ी अदालत, बड़ा केस। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हल्फ उठाते ही सुप्रीम कोर्ट में अहम केस लग गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत होगी। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कल की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रवायात का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहते हैं अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त। भारतीय बॉलर्स के सामने श्रीलंका की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम सिर्फ 50 रन बनाकर ढेर हो गई। कुशल मेंडिस 17 और हिमांशु 13 रन बना सके। 5 बैटर्स खाता भी ना खोल सके। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की 6 विकेटें। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। भारत ने 51 रन का हदफ 7वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर शुभमन गिल 28 और ईशान किशन 23 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन होगा आउट, कौन होगा इन, नाम फाइनल हो गए। सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम की मुशावरत मुकम्मल। क्रिकेटर्स की इंजरीज के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में नौजवान स्पिनर अबरार अहमद का तस्करा। अबरार अहमद की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। जराए का कहना है एशिया कप वाले स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप में एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले जाना चाहती है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा गया। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और स्टाफ मेंबर शेख इमरान भी गिरफ्तार। शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मुआवनत से पकड़ा। थाना लोही भीर मुंतकिल, रात गए CIA मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वकील सरदार शहबाज कहते हैं शेख रशीद को घर से गिरफ्तार किया गया। शेख राशिद शफी कहते हैं हमें बताया जाए कहाँ रखा गया। चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात बरकरार। साबिक वज़ीर आला पंजाब रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। रावलपिंडी की पुलिस पकड़ कर ले गए। गिरफ्तारी से पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब को जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। लाहौर की अदालत ने परवेज़ इलाही के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान मुकदमा खत्म करने और रिहा करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन हुकाम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। परवेज़ इलाही के वकील राना इंतजार हुसैन ने कहा कि इंक्वायरी से पहले FIR दर्ज नहीं हो सकती। DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। पाकिस्तान को नई शुरुआत की जरूरत है। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। नवाज शरीफ और उनके साथी ही मुल्क और कौम को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इजलास से खिताब। कहा
नवाज शरीफ नौजवानों और आम आवाम की जंग लड़ने आ रहा है। नौजवानों आओ पाकिस्तान की गुर्बत मिटाने में नवाज शरीफ का साथ दो। मनफी सोच ने 9 मई को पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान से ही टकराने की साजिश की। नौजवानों के जहनों को पाकिस्तान की तरक्की का तख्लीकी मरकज बनाना है। नौजवानों की मुस्बत सोच से तरक्की का इनकलाब लाना है। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल है। 21 अक्टूबर को नौजवानों के कायद का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कौम आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के किए की सजा भुगत रही है। हमारा स्टेट बैंक हुकूमत को नहीं IMF को जवाबदेह है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्की बजट कीमतों का उतार चढ़ाव IMF के हवाले करने का मुआहिदा किया। मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत मुआशी बदहाली की तरफ धकेला गया। मौलाना फजलुर रहमान का सूबाई मजलिस शूरा से खिताब, कहा 10 साल KP और 4 साल मरकज में इख्तदार करने वालों को अवाम पर दोबारा मुसल्लत नहीं करने देंगे। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया। भुट्टो जिंदा नहीं मर चुका है। हनीफ अब्बासी ने कल के बयान पर मुआफ़ी मांग ली। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मैंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से बयान दिया। अलमिया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत ख्वाह हूं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका चले गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के अलावा मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मुलाकात और अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला न थम सका। शहरियों का कहीं आना जाना मुश्किल तर हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने AC बस के किराए में 10% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2000 के करीब हो गया। पेशावर से लाहौर का किराया 2500 से ज्यादा वसूल किया जाने लगा। ट्रेनों के किराए में भी 12% तक इजाफे का इम्कान है। शहरी किराए में होशरुबा इजाफे पर बिलबिला उठे। कहते हैं कि अब तो रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी गया। गमी और खुशी में शिरकत भी मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का कराची में शाहराह फैसल पर एहतजाज। पार्टी झंडे उठाए, कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कीमतों में इजाफा IMF की ईमा पर किया जा रहा है। अशराफिया की अयाशियाँ जारी हैं। गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं करते। कराची वालों तुम क़यादत करो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारी पुश्त पर खड़ा होगा। 19 सितंबर को पूरा शहर बंद कर देंगे। हुक्मरानों को कीमतों में इजाफा वापस लेना होगा। बिजली चोरों के खिलाफ 11वें रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को रीजन में मजीद 750 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान से लाखों रुपए की रिकवरियाँ।
24 ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए। साबिक नाजिम चूनिया रियाज हुसैन जंजुआ के बेटे बिजली चोरी करते पकड़े गए। मैपको रीजन में अब तक 4741 बिजली चोरों को 18 करोड़ 16 लाख से जायद के जुर्माने किए गए। 1900 से जायद मुकदमा दर्ज करके 64 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। गैपको रीजन में गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों को 4 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना मुकदमा भी दर्ज करा दिए गए। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री, कहीं काली घटाएं, कहीं रिमझिम। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी रिमझिम से मौसम सुहाना। बहरिया टाउन, M9 और गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आने पर सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद वसीम बरस पड़े। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा, ड्रेसिंग रूम की बातों का बाहर आना बहुत गलत है। कप्तान का हक है वो अपने गुस्से का इजहार करे। सकलैन मुश्ताक बोले, टीम मैच हारती है तो प्लेयर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ से ज़्यादा किसी को दुख नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में ऊंच नीच होना कोई बड़ी बात नहीं।